हाँ बेटा। चलिए भाई, तो कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? एक बार नोट्स कॉपी बताएं, एप्लीकेशन में क्या करा था हमने? क्वेश्चन भी कराया था या सिर्फ लिखाया ही था? एक क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है बेटा। चलिए। हाँ भाई, आज तो आपको बड़ी भागा दौड़ी हो गई होगी। स्कूल स्कूल जाते हो ना आप लोग? अच्छा, स्कूल खत्म हो गया है अभी? फिर तो क्या दिक्कत है? कुछ का चालू है? अच्छा, चालू ही नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर तो 2:30 बजे हो 4 बजे हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है आपको। फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था? लास्ट क्लास में एक तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखा था। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या? डबल डिफरेंशिएशन होता है। और एक हमने एप्लीकेशंस और डिफरेंशिएशन देखा था। क्या था भाई? वेलोसिटी किसके बराबर होती है? बोलिए, dx बाय dt। भाई कोई आपसे पूछे वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाय dt। अच्छा, वेलोसिटी dx बाय dt हो गया। उसके बाद बताएं एक्सीलरेशन dv बाय dt, या फिर बोल सकते हो डी स्क्वायर एक्स बाय, आराम से आराम से आराम से, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। और एक और देखा था, हालांकि वो एनएलएम में देखोगे वापस से, एफ बराबर डीपी बाय डीटी, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब क्वेश्चंस अभी भी वही चलेंगे बेटा। अभी भी आप अल्टीमेटली कर तो डिफरेंशिएशन ही रहे होंगे, लेकिन हाँ बेटा, आ जाएं तो अभी हमको कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बोलेगा। बोलेगा पोजीशन ऐसे वेरी कर रही है, वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रही है, और हमसे एक्सीलरेशन वेलोसिटी इस तरह से जो है चीजें पूछेगा। आपने जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें क्या निकाला था आपने? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाला था। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आ गई थी? वेलोसिटी। एक और बार कर दो, क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। चलें भाई, चलें आगे, चलें और करें क्वेश्चंस। तो हाँ हाँ, आ जाए भाई। क्या बात है, आज सब लेट कैसे चल रही है गाड़ी सबकी? अच्छा, एग्जाम था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और भी आ रहे हैं मतलब लोग अभी एग्जाम देके? चलो तो फिर, जब तक गाने वाने गाओ आप लोग, ठीक है, अपन इंतजार करते हैं उन लोगों का। चलो ऐसा करता हूँ ना, जब तक मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ ना, वैसे भी मैंने पूछे भी नहीं थे। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लिया ना आप लोगों ने? चलो तो मैं वो पूछ लेता हूँ अब तक, जो अपने को टाइम मिल रहा है इसमें। हाँ भाई। हाँ देवी माँ, आप बातें कर रहे हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव। वेरी गुड। कॉस एक्स का डेरिवेटिव। टेन एक्स का डेरिवेटिव। हाँ बेटा, सेक एक्स का डेरिवेटिव। सेक एक्स टेन एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव। हाँ देवी माँ, आपसे कॉट एक्स का डेरिवेटिव। अरे कर क्या रहे हो भाई? कॉट एक्स का डेरिवेटिव याद करना है पड़ोसी। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो कोस। अरे कितने तो नहीं हो गए? माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। कर क्या रहे हो भाई? अगली क्लास में फिर से पूछूंगा, क्या नाम है आपका? लामिया। अगली क्लास में फिर से क्वेश्चंस पूछूंगा बेटा, अच्छे से पढ़ाई करके आना, ठीक है। किसी के भी याद नहीं है या बस यही याद नहीं था? साइन एक्स का डेरिवेटिव। कॉस एक्स का। टेन एक्स का। साइन कॉस सर आपने बोला था, आप याद करो, जब आप पढ़ा रहे थे तो आपने बोला था ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, बाकी उतने। सर हम तो क्या है, देखो जो ज्यादा काम आते हैं उससे ही मतलब रखते हैं ऐसा। चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, चलो अगली क्लास में पूछूंगा, आप अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। हाँ देवी माँ, आप पढ़ के आए हैं? सारे बिल्कुल रटे पड़े हैं बिल्कुल। कांस्टेंट का डेरिवेटिव। जीरो। सर ये हमसे पूछा होता हम भी बता देते। ठीक है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव। ई की पावर एक्स, एल एन एक्स का डेरिवेटिव। 1 बाय एक्स। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। प्रोडक्ट रूल। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन रूल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, ठीक है। चेन रूल में तो क्या ही बताओगे भाई, डिफरेंशिएट करते चलो बस। ठीक है, और तो ऐसा सच अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना? चलो, अभी आ गए सभी और आ रहे हैं? और आ रहे हैं क्या बेटा? ओलंपियाड वाले पता नहीं आपको। चलो कर देते हैं चालू, आएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन ही होगा। चलिए बेटा, तो लिखें अगला क्वेश्चन।
पोजीशन x वेरीज विद टाइम एज, डॉन आप याद करके आए थे क्या? आप याद करके आए थे, आपसे नहीं पूछा मैंने, सारे याद है। पोजीशन x वेरीज विद टाइम एज x इज इक्वल्स टू 2t³ माइनस 12t² प्लस 40t प्लस 10। पोजीशन x वेरीज विद टाइम एज, बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड फाइंड velocity of the particle when acceleration becomes zero. Find velocity of the particle when acceleration becomes zero. आप कुन्हाड़ी वाले बैच में बैठते थे, ये इस वाले बैच में बैठते हो शुरू से, यहीं बैठ रहे हो आप? हाँ बेटा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? कितना? 16। फर्स्ट आंसर 16, सेकंड ऑप्शन 24, थर्ड ऑप्शन -24। 16, 24, -24, तीन ऑप्शन तो आप लोगों ने बना दिए। चौथा ऑप्शन आप लोग बताएं। हैं? ज्यादा बड़ा नहीं हो गया बेटा? 660 तो आई थिंक ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो आ गया भाई। एक बच्चे ने बोला है 16, एक ने बोला है 24, एक ने बोला है -24। इनमें से कोई अगर आपका है तो बताएं, और अगर कोई दूसरा है तो वो भी बताएं। 16, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में बोलता है वेलोसिटी बताएं कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो बेटा एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगी, वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आएगा, हर एक टाइम पर वेलोसिटी अलग अलग। तुम्हें किस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए? तुम्हें उस टाइम की वेलोसिटी चाहिए जब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो तुम्हें करना क्या चाहिए था, वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करके क्या पता लगाना चाहिए था, एक्सेलरेशन। और फिर उस एक्सेलरेशन को क्या पुट करना चाहिए था, जीरो। उससे क्या निकल के आता, टाइम। तो हमारे पास टाइम आ गया कि भाई एक्सेलरेशन जीरो इस टाइम पे हुआ है, और अब उस टाइम को वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट कर देते तो वेलोसिटी आ जाती। ये करना था अपने को। 16 आ रहा है सबका? चलिए भाई, तो आई थिंक उसको करने से 16 आ रहा है, सब बच्चे 16 कह रहे हैं। चेक कर लेते हैं। तो ये मार्कर गंगा जमुना बह रही है इसमें से। तो वेलोसिटी इज dx बाय dt। हाँ बच्चों बताते चलना मुझे। डिफरेंशिएट करो, बट सबको डिफरेंशिएट करना तो आता है ना भाई। भाई टू प्रोडक्ट में तो एज इट इज रहेगा t³ का 3t², तो कितना बन जाएगा बच्चों, 6t² -24t प्लस 40। क्या आप एग्री करते हैं क्या? ये वेलोसिटी आ गई। अब समझो आप चीज को बेटा, ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आई है। अब हमें हर एक टाइम पर वेलोसिटी अलग अलग है, तो हमें किस टाइम की वेलोसिटी चाहिए, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम टाइम तभी पुट कर पाएंगे, हमें वो टाइम पुट करना है जिस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो। तो आइए एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकाले बेटा, एक और बार डिफरेंशिएट कर दे, dv बाय dt। आप लोग करिएगा, बताइएगा मुझे, 60² का ऑब्वियसली कितना, 12t, -24t का -24 प्लस 40 का जीरो, कांस्टेंट है वो तो। अब इस एक्सलेशन को क्या पुट करना चाहिए बोलिए, जीरो। तो a को जीरो के बराबर करो। जैसे ही जीरो के बराबर, आई थिंक शायद सब समझ पा रहे होंगे, t कितना आ गया, 2 सेकंड। तो t आ गया 2 सेकंड, मतलब एक्सलेशन कब जीरो हो रहा है, t बराबर 2 पे। और मुझे वेलोसिटी चाहिए कब, जब एक्सलेशन क्या हो जाता है, जीरो। तो मुझे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में क्या टाइम को 2 पुट कर देना चाहिए क्या, यस। कर दो बेटा, 2 पुट करो। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। तो ये बन गया 24। हाँ भाई, 24 इंटू 2 48 एंड प्लस 40। अब 24 -48 -24, -24 प्लस 40 प्लस 16। तो आपका आंसर आएगा बेटा 16 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैं यूनिट ऑब्वियसली हमेशा क्या ले लेता हूँ, ऐसा ही ले लेता हूँ। मतलब आप बोल सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला मीटर पर सेकंड। तो बेटा मैं मान के चल रहा हूँ ये एक्स काय में है मीटर, और टाइम काय में ले रहा हूँ मैं सेकंड। तो मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा यूनिट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 16 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
बोलो भाई, आपको समझ में आया नहीं आया? पक्का? बिल्कुल सिंपल है। हाँ हाँ, बोलिए। अंडर रूट एक्स प्लस, अच्छा ठीक है, रूट एक्स प्लस 1/√x। चेन रूल से कैसे करेंगे? चेन रूल क्या को लगाना है इसमें? हाँ, पावर चेन से करना है, पावर चेन से कर लो। पूरे के पूरे फंक्शन को क्या मान लो? कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स की पावर कितनी है? 2। तो पहले तो पावर चेन रूल, तो 2 कहाँ जाएगा आगे? कैपिटल एक्स की पावर क्या हो गई? 1। कैपिटल एक्स का मतलब रूट एक्स प्लस 1/√x की पावर कितनी हो गई? 1। अब ब्रैकेट के अंदर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा? 1/2√x। एक्स की पावर हाफ, तो एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होएगा? हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। तो हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ को लिख दिया 1/√x प्लस। अब ये क्या है? एक्स की पावर माइनस हाफ। एक्स की पावर माइनस हाफ का डेरिवेटिव माइनस हाफ कहाँ जाएगा आगे? एक्स की पावर माइनस हाफ में माइनस हाफ चला गया आगे, एक्स की पावर क्या हो जाएगी बोलो? -3/2। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? 2 चला आ गया आगे, रूट एक्स प्लस 1/√x। ब्रैकेट के अंदर गए, ब्रैकेट के अंदर अपन जैसे ही गए, तो ब्रैकेट के अंदर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, इस प्लस को हटा दो आप भले, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस एक्स की पावर -3/2/2। अब आप इसको वापस से क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब जो है ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप नहीं बोला, मैंने थोड़ी बोला करने के लिए ऐसे, कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ऐसे करना है, तो आपने बोला सर नहीं मेरे को तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, तो मैंने तरीका बता दिया आपको। मैं कब बोल रहा हूँ ऐसे करना है? भाई मैं तो देखते ही मैं बोलूंगा पागल हो ऐसे करोगे? मैं तो देखते ही बोलूंगा रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सिंपल, ये तो लल्ला लल्ला लोरी। भाई सीधे एक्स, ये कितना बनेगा? 1/x, और +2ab, तो ab क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या +2 आ जाएगा? यस। तो मेरे लिए तो सिंपली क्वेश्चन ये बनेगा। ये तो आप जबरदस्ती करवा रहे हो मुझसे, ऐसा सिंपलीफाई करने पे ये मेरा दावा है। आप सॉल्व कर लीजिए, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। आ गया? समझ में आ गया ना आपको? चलिए। हाँ बच्चों, सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हटा दूं बेटा? इनिशियल वर्ड का मतलब समझ ही गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी पूछता आपसे, टी को क्या पुट कर देते? 0। क्या आंसर 40 आ जाता? यस। मैं आपसे इनिशियल एक्सलेशन पूछता, टी को क्या पुट कर देते? 0। क्या आंसर -24 आ जाता? यस। तो ये आप सब ऑलरेडी जानते हैं। हाँ बच्चों, पी, पी बोले तो मोमेंटम, तो P इज योर मोमेंटम। तो P इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, P इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर -24t प्लस 12। P इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर -24t प्लस 12। फाइंड टाइम, फाइंड टाइम, टी मतलब टाइम, यहाँ पे टी टाइम को डिनोट कर रहा है। फाइंड टाइम व्हेन फोर्स बिकम्स 0। टाइम बताएं जिस समय पर फोर्स क्या हो जाता है? 0। अलग अलग कैसे आ रहा है सबका? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकंड ऑप्शन 2। फाइंड टाइम व्हेन फोर्स बिकम्स 0। 2 वाले चेक कर लें भाई, 4 वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 60 -24 0 करोगे तो टी 4 ही आएगा ऑब्वियसली। हाँ हाँ, 4। हो गया, सबका हो गया। भाई आपको देखो चल रहा, अभी भी वही रहा है, अगर आप ईमानदारी से देखें तो अभी भी आप डिफरेंशिएशन ही कर रहे हो। बस अब आपको पता होना चाहिए कि एफ क्या होता है? dp/dt। भाई अभी तक क्या होता था? y एज ए फंक्शन ऑफ x होता था। अब y की जगह p आ गया, x की जगह t आ गया। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि सर फोर्सेस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज dp/dt। भाई एनएलएम की बात तो डेफिनेटली खैर 110% पता होगा ही होगा। मैं कह रहा हूं अभी भी कौन सी बड़ी बात है, न्यूटन का सेकंड लॉ F बराबर dp/dt होता ही, अभी सीख लो उसमें F बराबर dp/dt। तो F बराबर dp/dt करो भाई डिफरेंशिएट। 3t स्क्वायर 60 -24, टी का तो जो है -24 हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, और +12 का 0।
अब तुम्हें बताना था कि वो टाइम जब फोर्स जीरो हो जाता है, तो फोर्स टाइम का फंक्शन है, हमें फोर्स को क्या पुट कर देना चाहिए था, जीरो। आप जैसे ही फोर्स को जीरो पुट करोगे, आपका टाइम निकल के आ जाएगा 4 सेकंड। एट टी बराबर 4 सेकंड फोर्स विल बिकम जीरो। एट टी बराबर 4 सेकंड फोर विल बिकम जीरो। फोर्स विल बिकम जीरो एट टी बराबर 4 सेकंड। एट टी बराबर 4 सेकंड फोर्स विल बिकम जीरो। ठीक है, कैसे भी बोल लो आप। चलो अब थोड़ा सा ठीक लेते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा ही। या चलो उससे पहले एक और करते हैं, फिर करेंगे। लिखें, एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन टाइम एज, एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन टाइम एज, एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन टाइम एज, एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन टाइम एज 2t² + 4t + 2। मतलब बेटा, आप अगर देखें तो सर्किल का एरिया टाइम का फंक्शन है। मतलब टाइम के साथ सर्किल का एरिया कांस्टेंट की चेंज हो रहा है, चेंज। आप टाइम की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, सर्किल का एरिया भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। मतलब वो जो सर्किल है वो बड़ा होता जा रहा है, टाइम के साथ वो सर्किल बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो उसका एरिया भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे आप टी पुट करो, टी जैसे ही पुट करोगे, टी को जीरो पुट करोगे, तो टी को जीरो पुट करोगे, एरिया टू आ रहा है, यस। टी को वन पुट करें, आप टी को वन पुट करोगे तो 2 + 4 6, 6 + 2 कितना, 8। तो t बराबर जीरो पे एरिया टू था, t बराबर वन पे एरिया कितना हो गया, 8। तो लगातार टाइम के साथ एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एरिया ऑफ सर्किल डिपेंड्स ऑन टाइम एज, बोर्ड पे लिखा है, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया का मतलब समझते हो आप, क्या मतलब होता है, डीए बाय dt। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मतलब डीए बाय dt। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t बराबर 2 सेकंड। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। क्या बात है, मतलब फर्स्ट क्लास में ज्यादा एक्टिव रहते हो आप लोग, लास्ट क्लास में थक जाते हो आप लोग, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं फर्स्ट क्लास ही रखवा दूं परमानेंट ऐसा। भाई आज कैसे बड़े जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, वरना लास्ट क्लास में तो मतलब बड़ा ऐसा है, धक्के देने पड़ते हैं। उसके बाद भी आप लोग बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हो। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया टी बराबर 2 सेकंड। सबका आ रहा है क्या। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया वर्ड को फील करो। जैसे आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला, तो बेटा रेट के आगे अगर नहीं लिखा ना कुछ भी, तो वो सेल्फ अंडरस्टूड मान लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। भाई जैसे मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला, तो किसके रिस्पेक्ट में, आपने से बताया ही नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही बोला आपने, तो बेटा रेट कुछ नहीं बोला जा रहा, तो किसके रिस्पेक्ट में हो गया, टाइम। जैसे अभी तक तो क्या मैं बोलता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहां मैंने नहीं बोला कुछ भी, तो इन जनरल अपन ले लेते हैं हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपसे सबसे पहले तो आप समझो, आपको निकालना क्या है, टू फाइंड डीए बाई डी टी। अरे तो सर डीए बाई डी टी मतलब ये तो वही चल रहा है बस। अभी तक हम y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखते थे, dy बाई डी एक्स निकालते थे। अब y की जगह a आ गया, x की जगह t आ गया, और dy बाई डी एक्स की जगह क्या निकाल रहे हैं, डी बाई डी टी। तो चल तो वही रहा है, उसमें नया थोड़ी कुछ हो गया भाई। तो डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो डी बाई डी टी कर दो बच्चों, डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बोलिए, 4t + 4। अब ये डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट आ रहा है कि टाइम का फंक्शन आ रहा है, टाइम का फंक्शन। मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया है, ये हर एक टाइम पर सेम की अलग अलग अलग। अब आप टाइम की वैल्यूज पुट करते जाओ, जिस भी टाइम पे पूछा जा रहा है आप पुट कर दो टाइम की वैल्यू। मुझसे पूछा जा रहा है टी बराबर 2 पे, तो डी ए बाई डी टी एट टी बराबर 2 सेकंड। 4 × 2 = 8, 8 + 4 12। यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा बोलिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं ऐसा यूनिट मानते हो यूनिट लिखूं, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सबको क्लियर तो हो रहा है। चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला समझना, अगला ठीक है क्वेश्चन। तो लिखें, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, radius of circle is increasing at the rate of, radius of circle is increasing at the rate of 5 meter per second। radius of circle is increasing at the rate of 5 meter per second। ये 5 मीटर पर सेकंड क्या दिया है मैंने आप लोगों को, क्या दिया है मैंने आपको, डी
आर बाय डी टी। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो ये किसकी रेट ऑफ चेंज है? रेडियस की रेट ऑफ चेंज है। मतलब हर एक सेकंड में आपका जो सर्किल है उसका रेडियस 5 मीटर से क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पहले मान लो सर्किल का रेडियस 0 ही था, मैं तो कह रहा हूं, तो एक सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 5, और एक सेकंड बाद 10, और एक सेकंड बाद 15। तो आपको जो दे रखा है, सबसे पहले आपको ये फील आनी चाहिए लैंग्वेज पढ़ते, रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। तो ये किसकी रेट दे रखी है हमें? रेडियस। और रेट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होती है? बोलो बच्चों, टाइम। कुछ नहीं बोला जाता तो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। तो ये जो हमें रेट दे रखी है रेडियस की रेट है, और रेट इन जनरल कुछ नहीं बोलता तो हम मान लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। तो हमें बच्चों डी आर बाई डी टी दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या सबकी बुद्धि में जा रहा है? yes. अब लिखें क्वेश्चन। फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइंड फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर का मतलब बताओगे क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर को पी से डिनोट कर रहे हैं, क्या निकालना है अपने को? डीपी बाय डीटी। अरे भाई रेट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। किसकी रेट निकालनी है? पेरीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या बन जाएगा बताओगे? डीपी बाय डीटी। सेकंड पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन, सेकंड पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन r is equals to 2 मीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन r is equals to 2 मीटर। एरिया की रेट ऑफ चेंज, एरिया की रेट ऑफ चेंज मतलब क्या निकालना है बच्चों? बताओ मुझे। डीए बाय dt। अब ऐसा करो, इसको सुनो पहले ध्यान से। मैं आपको सेम क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगला दे दूंगा, यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ चेन रूल लगेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगेगी यहाँ पे। तो आप ध्यान से एक बार बोर्ड पे देखिएगा, इसको समझिए, पहले कंसेप्ट समझिए। हालांकि ऐसा कोई टफ नहीं है, लेकिन एक बार सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा कंसेप्ट। ध्यान से आप सब बच्चे सुनिएगा। हाँ बेटा, हमें क्या बोला जा रहा है? डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो रेडियस की रेट ऑफ चेंज हमें दे रखी है क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक सर्किल है, उस सर्किल का रेडियस टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। रेडियस इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली पेरीमीटर भी क्या करेगा? इंक्रीज। और ऑब्वियसली एरिया भी क्या करेगा? इंक्रीज। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? डीपी बाय dt। एंड सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है? डीए बाय। तो टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है वो डीपी बाय dt एंड डीए बाय dt। अब बच्चों पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ, आप ये बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। अब आप मुझे बुद्धि लगा के बताओ, पेरीमीटर किसका फंक्शन है? टाइम का कि रेडियस का? रेडियस का। आपको निकालना क्या है? डीपी बाय डी आर निकालना है कि डीपी बाय डी टी निकालना है? डीपी बाय डी, डीपी बाय डी आर की डीपी बाय डी टी? डीपी बाय डी आर, डीपी बाय dt। हमें क्या निकालना है? डीपी बाय dt। हमें निकालना डीपी बाय dt है, लेकिन पेरीमीटर फंक्शन किसका है? टाइम का कि रेडियस का? रेडियस। तो पेरीमीटर फंक्शन तो है r का, और निकालना क्या है हमें? बोलिए डीपी बाय dt। अगर मैं आपसे डीपी बाय डी आर निकालने को बोलता, तब तो आप कहते सर डीपी बाय डी आर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि पेरीमीटर किसका फंक्शन है? r का। क्या डीपी बाय डी आर निकल के आ जाता क्या? यस। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, पेरीमीटर रेडियस का फंक्शन है, और रेडियस किसका फंक्शन है? टाइम का। रेडियस टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हमें निकालना डीपी बाय dt है, तो कैसे उसको करेंगे? डीपी बाय dt हमें अगर निकालना है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। पेरीमीटर किस पे डिपेंड कर रहा है? r। r किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम। पेरीमीटर किस पे डिपेंड कर रहा है? r। और रेडियस किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। तो पेरीमीटर इज फंक्शन ऑफ रेडियस एंड रेडियस इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर आपको डीपी बाई dt करना है तो फील करिए, डीपी बाई dt कैन बी रिटन एज डीपी बाई डी आर इंटू डी आर बाय dt। पेरीमीटर किसका फंक्शन? रेडियस। और रेडियस किसका फंक्शन? टाइम। अल्टीमेटली देखो डी आर कट गया, क्या डीपी बाई dt आ रहा है? यस। अल्टीमेटली डी आर कट रहा है, क्या निकल के आ रहा है? बोलिए डीपी बाय dt। तो पेरीमीटर किसका फंक्शन था? बोलिए टाइम का कि रेडियस का? और रेडियस किसका फंक्शन था? टाइम। हमें क्या निकालना था? डीपी बाई डी आर की डीपी बाई डी टी? डीपी बाई डी टी। तो मैं, अरे बार बार कौन डी आर बोल रहा है, मैं दुखी हो गया। डीपी बाई डी टी निकालना है, डीपी बाई डी टी। तो हमें डीपी बाई डी टी निकालना है। अब बेटा पेरीमीटर आर का फंक्शन है, तो डीपी बाई डी आर इंटू डी आर बाय डी टी। नहीं आया समझ में? ऐसा समझो आप, ए बी सी तीन चीजें हैं, ए किस पे डिपेंड करता है? बी पे। और बी किस पे डिपेंड करता है? सी। अब मुझे निकालना डीए बाय डी सी है। क्या निकालना है मुझे? डीए बाय डी सी।
लेकिन ए किस पे डिपेंड कर रहा है, बी, और बी किस पे डिपेंड कर रहा है, सी। मुझे निकालना क्या है, डी ए बाय डी सी। तो पहले मैं करूंगा क्या, डी ए बाय डी बी इंटू डी बी बाय डी सी। नहीं आया समझ में? इंटू क्यों करेंगे, आप ही बताओ, बुद्धि लगाओ, थोड़ी चलाओ बुद्धि। आप ही बताओ, डी आर कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा, डीपी बाय डी टी। तुम्हें निकालना क्या है, डीपी बाय डी टी। तो इंटू नहीं करोगे, प्लस करोगे तो डी आर कटेगा ही नहीं। डीपी बाय डी आर प्लस डी आर बाय डी टी आ जाएगा। अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए, इंटू करूं डिवाइड करूं, क्या करूं आप बताओ। इंटू करना पड़ेगा, इसलिए इंटू कर दिया, डी आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे बोलो। तो फलाना डिकाना का फंक्शन, डिकाना धमाका का फंक्शन, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू धमाका, तो पहले फलाना किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होएगा, डिकाना, और फिर डिकाना किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होएगा, धमाका। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे कैसे भी समझो, समझो तो सही तुम। ए बी, भाई सब सब लेके आ गया मैं तो, ए बी सी लेके आ गया, उसके बाद भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो फिर फलाना डिकाना धमाका कुछ भी ले लो, मतलब अल्टीमेटली चेन बन रही है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर डीपी बाई डी टी निकालना है तो पी आर पे डिपेंड कर रहा था तो डीपी बाई डी आर करा, फिर आर टी पे डिपेंड कर रहा था तो डी आर बाय डी टी करा। सेम काम अगर आप फील कर पा रहे हो तो एरिया में करना पड़ेगा आपको। ध्यान से मुझे देख के बताओ, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे कि रेडियस पे, रेडियस। तो अगर तुझे बेटा डीए बाय डी टी निकालना है, खुद सोच क्या करेगा बेटा तू, डीए बाय डी आर इंटू डी आर बाय डी टी। जा रहा है बुद्धि में? पक्का? तो शायद आगे तो आप कर सकते हो। डीपी बाई डी आर करना आता है ना सबको? यस। और डी आर बाई डी टी की तो वैल्यू गिवन है कितनी, 5। तो अब अपने आप करो आगे। ठीक है, हाँ जो भी आ रहा है वेरी गुड। सब करो, अप्रोच करो जल्दी से। सब कर सकते हैं, सब करें। तो आप तो ऐसे समझो, आप तो प्रोडक्ट में लेते चलो, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट में लेने पे फाइनली जो बचना चाहिए, बाकी सब कैंसिल हो जाने चाहिए। फाइनली क्या बचना चाहिए, जो भी आपको निकालना था, अगर आपको डीपी बाई डी निकालना था तो आपको फील आनी चाहिए सर अल्टीमेटली डीपी और डी बचेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मैं कितनी लंबी भी चेन बना सकता हूँ, ए बी पे डिपेंड, बी सी पे डिपेंड, सी डी पे डिपेंड। अगर अब ए का डेरिवेटिव डी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो डी ए बाई डी बी इंटू डी बी बाई डी सी इंटू डी सी बाई डी डी डी। ठीक है, तो आई थिंक हो गया होगा आप लोगों का। चलिए तो एक बार देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी आप लोगों ने। डीपी बाई डी आर, हाँ बच्चों, ये डीपी बाई डी आर बताओगे मुझे, टू पाई आर का डेरिवेटिव। टू पाई क्या है, कांस्टेंट, क्या प्रोडक्ट में है, यस, एज इट इज रहेगा। आर का डेरिवेटिव बोलिए 1। तो डीपी बाई डी आर तो बन गया 2 पाई, और डी आर बाई डी टी की तो वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है बोलिए, 5। पहले पार्ट का अगर आप आंसर समझ पा रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, 10 पाई। और अगर सब कुछ ऐसा यूनिट क्या अकॉर्डिंग लिखूं तो पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकंड। तो बच्चों इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। अब अगले पार्ट में निकालना था डीए बाय डी। तो बेटा समझ फील कर, एरिया रेडियस का फंक्शन है भाई, डायरेक्टली टाइम का फंक्शन नहीं। अगर एरिया डायरेक्टली, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली एरिया टाइम का फंक्शन दे रखा था तो कोई टेंशन ही नहीं, सीधे ही क्या कर दिया, डीए बाय डी। लेकिन अभी सर एरिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता ही नहीं है, एरिया तो रेडियस का फंक्शन है, और रेडियस किसका फंक्शन है, टाइम का। तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले ए को डिफरेंशिएट करोगे आर के रिस्पेक्ट में, और फिर आर को डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में। अल्टीमेटली अगर फील करो तो निकला डीए बाय डी, क्योंकि ये डी आर तो कैंसिल, अल्टीमेटली क्या निकला, डीए बाय डी। करो बच्चों, डीए बाय डी आर करना। पाए तो कांस्टेंट, प्रोडक्ट में आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर। बेटा समझ आ रहा है? तो 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 5। ध्यान से देख, 10 पाई आर। डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट आया कि आर पे डिपेंड कर रहा है, आर। इसलिए मैंने देख क्वेश्चन में बोला, अभी सेकंड पार्ट में मैंने बोला व्हेन आर बराबर 2 मीटर, क्योंकि डीए बाई डी टी हर एक आर पे सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, अलग अलग, हर एक आर पे अलग अलग आएगा। तो आर को 1 पुट कर 10 पाई, आर को 2 पुट कर 20 पाई, 3 पुट कर 30 पाई, तो हर एक आर के लिए आंसर अलग अलग आएगा। तो तुझे बेटा आंसर चाहिए था, किस पे चाहिए था बेटा, आर बराबर 2 पे। तो बोलो आंसर कितना आया, 20 पाई। अच्छा बुद्धि से यूनिट बताओ, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और टाइम की सेकंड। बेटा कुछ बुद्धि में गया, अगला क्वेश्चन ऐसा कैसा दे दूं, नहीं होगा, हो जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो जानते हो ना, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। टेंथ का एग्जाम बाकी है अभी है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखें
लिखें रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, radius of sphere is increasing at the rate of, radius of sphere is increasing at the rate of 3 meter per second. Radius of sphere is increasing at the rate of 3 meter per second. Radius of sphere is increasing at the rate of 3 meter per second. Find first part, rate of, find first part, rate of change of surface area. Find rate of change of surface area. Find rate of change of surface area when r is equals to 3 meter. Find rate of change of surface area when r is equals to 3 meter. Second part, rate of change of volume, rate of change of volume when r is equals to 3 meter. दो पार्ट्स हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया का मतलब समझ में आया? निकालना क्या है तो बता दो मुझे। डी बाय डी टी, वेरी गुड। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का मतलब डीवी बाय डी टी। दोनों में चेन रूल लगेगा क्योंकि एरिया भी आर का फंक्शन होएगा और वॉल्यूम भी आर का। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, और दोनों में बताना है व्हेन आर इज इक्वल्स टू 3 मीटर। करो, कर भी लिया? जल्दी। 72 पाई, सेकंड का 108। नहीं तो चेक कर लो आप, क्योंकि दो जने अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनका सही होना चाहिए। आप थोड़ा आराम से करा करो, लेकिन सही करा करो, ज्यादा जल्दी में रहते हो आप। 72, हाँ 72 बोला है कुछ बच्चों ने, होना चाहिए, देख लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। करो, सब बुद्धि लगाओ, सेम ही है। वॉल्यूम रेडियस का फंक्शन है और रेडियस किसका फंक्शन है? टाइम। आपको डी आर बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है, तो बस। हाँ बेटा, चलिए। डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? बोलिए 3। टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट क्या है? वॉल्यूम, एरिया। फर्स्ट पार्ट में एरिया है, सरफेस एरिया, तो फर्स्ट पार्ट इज डी ए बाय डी टी एंड सेकेंड पार्ट इज डीवी बाय डी टी। अब बेटा आप जानते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है, आई थिंक हर एक बच्चा जानता है, 4 पाई आर। अब मुझे आप पहले तो देख के बताओ, एरिया किसका फंक्शन दिख रहा है? टाइम का कि रेडियस का? रेडियस। आपको निकालना है डी ए बाई डी आर है कि डी ए बाई डी टी है। डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। अब लेकिन डी ए बाई डी टी डायरेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि एरिया डायरेक्टली टाइम का फंक्शन है ही नहीं, एरिया तो रेडियस का फंक्शन है। तो डी ए बाई डी टी तक पहुंचना है तो एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? आर पे। और आर किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। आर किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम। तो डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, खत्म। तो डी ए बाई डी टी इज डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब बच्चों कर लीजिए डी ए बाई डी आर। हाँ भाई, डी ए बाई डी आर सबको करना आता है ना? 4 पाई कांस्टेंट प्रोडक्ट में क्या एज इट इज रहेगा? यस। आर स्क्वायर का 2 आर, तो बेटा 8 पाई आर। ये तो डी ए बाई डी आर हो गया, इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी गिवन थी? बोलो 3। तो बेटा यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना बन जाएगा? बोलो 24 पाई आर। आप लोग एग्री करते हो क्या? तो ये 24 पाई आर बन गया। अब ध्यान से मुझे देख के होता है, डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है कि रेडियस का फंक्शन आ रहा है? रेडियस। मतलब हर एक आर पे डी ए बाई डी टी की वैल्यू सेम की अलग अलग? अलग। हमें किस आर पे चाहिए? जब आर कितना बोलिए? आर कितना? 3। आर 3 दिया है मैंने, हाँ। तो डी ए बाई डी टी
व्हेन आर इज 3। तो आपको डीए बाई डी टी का जो फंक्शन था इसमें आर को 3 पुट कर देना चाहिए। बोलो कितना आ गया, 72 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सबको समझ में तो आया? चलो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब आओ वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। बोलो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। फिर से निकालना क्या है, डीवी बाय डी टी। वॉल्यूम टाइम का फंक्शन है कि रेडियस का? रेडियस। क्या अप्रोच होनी चाहिए, डीवी बाय डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डीवी बाय डी आर इंटू डी आर बाय डी। हाँ बच्चों बोलो डीवी बाई डी आर। क्या 4/3 पाई कांस्टेंट है? यस। आर क्यूब का डेरिवेटिव 3 r स्क्वायर। क्या 3 3 कैंसिल हो जाएगा? यस। तो क्या बन गया बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। कितना गिवन है क्वेश्चन में? 3। आप एग्री करते हो? तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपका आंसर आ गया 12 पाई r स्क्वायर। अच्छा ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट, ये जो डीवी बाई डी टी निकल के आया है, ये जो डीवी बाई डी टी निकल के आया है, ये क्या रेडियस का फंक्शन आया है क्या? यस। हर एक आर पे इसकी वैल्यू सेम की अलग अलग? अलग अलग। हमें किस आर पे चाहिए जब आर कितना? 3। आप आर को 3 पुट कर दीजिए बेटा। तो डीवी बाई डी टी एट आर बराबर 3। आर बराबर 3 तो कितना बन जाएगा, 9। और ये कितना बन जाएगा, 108। भाई 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 108। तो 108 पाई मीटर क्यूब पर सेकंड। आप समझ पा रहे हैं? तो ये आपका वॉल्यूम मतलब डीवी बाई डी टी इज बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट। आगे चल के पढ़ेंगे अपन फ्लूइड जब पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर डीवी बाई डी टी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट है बेसिकली। तो ये आपकी 108 पाई मीटर क्यूब पर सेकंड आ गई। क्या सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस की हेल्प से मैं समझाना ही चाह रहा था कि कभी अगर एरिया डायरेक्टली टाइम का फंक्शन ना हो और आपसे डी ए बाई डी टी पूछ लिया जाए तो घबराना नहीं है। एरिया किसका फंक्शन बनेगा, रेडियस। और रेडियस किसका फंक्शन बनेगा, टाइम का बनेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होना ही नहीं है। चेन बन जाएगी भाई, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है तो पहले इसको इसके रिस्पेक्ट में कर दो, फिर उसको दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में कर दो, सो ऑन करते चलो। अल्टीमेटली वो चेन जब बने तो सब कैंसिल होते जाने चाहिए, सब कैंसिल होते जाएंगे इस तरह से, डी आर ऐसे कैंसिल होते जाएंगे। अल्टीमेटली कौन बचेगा, डी ए बाय डी। बात समझ में आई आप लोगों को? चलो चलें आगे चलें। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, एक इक्वेशन लिखो, y बराबर y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3 x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x। y इज इक्वल्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 12x। फाइंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स of a point at which find coordinates of a point at which rate of change of y coordinate, find coordinates of a point at which rate of change of y coordinate, rate of change of y coordinate is 6 times the rate of change of x coordinate. Find coordinates of a point at which rate of change of y coordinate is 6 times the rate of change of x coordinate. आपको y की इक्वेशन दे रखी है, y दिया है बेटा मैंने 3 x स्क्वायर प्लस 12x। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की रेट ऑफ चेंज इज 6 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। पहले मुझे मतलब समझाओगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? dy बाय dt, dy बाय dx नहीं, मतलब x और t में ही कंफ्यूज हो जाओगे तुम तो। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कहां बोला, सिंपली क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। जब भी सिंपली रेट बोला जाता है तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट मतलब क्या दिया है, बोलो dy बाय dt। और रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट किसके बराबर गिवन है क्वेश्चन में, बोलिए 6 टाइम्स dx बाय dt। तो बेटा देख आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है y बराबर, हाँ आए बेटा, y बराबर 3 x स्क्वायर प्लस कितना 12x दिया ना। इक्वेशन क्या दी बच्चों, 3 x स्क्वायर प्लस 12 है।
और क्वेश्चन बोलता है जो, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है आप तो वो कर दोगे तो भी आंसर तक पहुंच जाओगे। क्वेश्चन बोलता है डी वाई बाई डी टी इज 6 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। बोलो पहले बात तो क्या क्वेश्चन यही बोल रहा है क्या? यस। डी वाई बाई डी टी 6 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। अब शायद तुम्हारी थोड़ी बुद्धि चल रही होगी, इस डी एक्स बाई डी टी को यहां लेके आ जाऊं क्या? यस। जैसे ही लेके आऊंगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा? बोल, डी वाई बाई डी एक्स। अरे आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर करना है? 6 के बराबर। ये रहा वाई तुम्हारा, यहां से डी वाई बाई डी एक्स को किसके बराबर कर दो? 6 के बराबर। करोगे? ट्राई करोगे? करो। डी वाई बाई डी टी अपॉन डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर आ गया बच्चों? बोलो, 6। और डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा बताओगे मुझे? डी वाई बाई डी एक्स। तो आपका, आप समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन में आपको डी वाई बाई डी एक्स 6 गिवन है। कैसे सर? हमें डी वाई बाई डी टी 6 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी गिवन है। तो यहां से आप बोल सकते हो डी वाई बाई डी टी 6 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो अगर मैं डी एक्स बाई डी टी को एलएचएस में ले जाऊं तो डी वाई बाई डी एक्स कितना गिवन है बोलिए आपको? 6। तो डी वाई बाई डी एक्स 6 गिवन है, ये रहा वाई। इसको डिफरेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। किसके बराबर कर दोगे? 6। तो आइए कर लेते हैं अपन। तो आइए डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। बताएंगे डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? बोलिए, 6x प्लस 12। और ये किसके बराबर? 6। क्या बच्चों 6x माइनस 6 आ गया क्या? यस। क्या x माइनस 1 आ गया? यस। ये क्या निकल के आ गया? x कोऑर्डिनेट। ये क्या निकल के आ गया? x। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालो? ये रही क्वेश्चन भाई, ये आपकी कर्व की क्वेश्चन रही। x आ गया तो इस x को यहाँ पे क्या कर दो? पुट कर दो। क्या y आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? नहीं आया समझ में? तो बस इस x को यहाँ पुट कर देते हैं। तो x को जैसे ही पुट करोगे, -1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 3 हो गया। और ये क्या बन गया? -12। 3 माइनस 12 कितना बनेगा? -9। तो मेरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। -1 कॉमा -9, -1 कॉमा -9। क्वेश्चन में बोला गया कि भाई y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब हमसे बोला गया कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जहां पे dy बाई डी टी 7 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी। तो वहां से dy बाई डी एक्स बच्चों 7 आ गया। जैसे ही मैंने, सॉरी 7 नहीं 6, सॉरी, dy बाई डी टी 6 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी बोला है मैंने। तो dy बाई डी एक्स वहां से 6 आ गया। जैसे ही मैंने dy बाई डी एक्स को 6 के बराबर करा, मेरा x आ गया -1 एंड कॉरस्पॉन्डिंगली y कितना आ गया? -9। सबको समझ में तो आया? चलिए, अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है हमने, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप इसके बाद हेडिंग लिखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए भाई, ये भी काफी काम आएगा मैक्सिमा मिनिमा वाला जो पार्ट है। ये बहुत सारे चैप्टर्स में आगे भी अपन यूज करेंगे। हाँ बेटा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा मान लो आपको कोई कर्व दे रखा है बिटवीन वाई एंड एक्स। कुछ इस तरह से, लेट सपोज आपको कर्व दे रखा है। लेट सपोज कुछ इस तरह से आपको कर्व दे रखा है। अब शायद कर्व को देख के भी आपको लग रहा होगा, कर्व को देख के शायद खुद को भी आपको पता लग रहा होगा कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम। दिखाई दे रही है क्या? कहाँ पे मैक्सिमम है? यहाँ मैक्सिमम है। क्या यहाँ मैक्सिमम है? और यहाँ क्या है? मिनिमम। तो भाई यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ क्या है? मिनिमम। क्या आप एग्री करते हो क्या? अच्छा, अब अगर इस कर्व को थोड़ा सा तंग कर दे, तंग कर दे मतलब, अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? भाई समझिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। भाई ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमा। ये भी कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमा। ये भी कौन सा पॉइंट है? मैक्सिम। जहां पे पीक्स बन रही हैं सारे क्या हैं? मैक्सिम। और जहां पे वैली टाइप सी दिखाई दे रही है ये क्या है? मिनिमा। ये भी मिनिमा और ये भी मिनिमा। इन्हें बोलते हैं लोकल मैक्सिमास, लोकल मिनिमास। इन्हें क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमास, लोकल मिनिमास। लोकल मतलब सर खराब क्वालिटी के हैं ये? नहीं, बिल्कुल भी लोकल का मतलब खराब क्वालिटी के नहीं। लोकल मैक्सिमास, लोकल मिनिमास का मतलब, लोकल मतलब होता है इन द सराउंडिंग रीजन।
इसके आसपास के रीजन में इसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल, अगर मैं इस पॉइंट के बिल्कुल आसपास का रीजन, इससे हल्का सा पीछे हल्का सा आगे जाऊं, तो इसका जो सराउंडिंग रीजन है उसमें ये डॉन है, इसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा। ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पे आसपास के रीजन में इसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम। तो ये क्या है, लोकल मिनिम। तो हम जो सीख रहे हैं कंसेप्ट, हम क्या निकालना सीख रहे हैं, लोकल मैक्सिमाज एंड लोकल मिनिमा। ऐसा समझो, आपको सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो ये आपका बैच है, ठीक है। ऐसे ही एक और बैच सामने चल रहा है, ठीक है। अभी आप जो है आपके साथ ही एक बैच आपके सत्यार्थ में चल रहा है। तो ये जो सारे बैचेस चल रहे हैं बेटा, अब मान लो अपना टेस्ट हुआ, ठीक है। अब टेस्ट में मान लो इस क्लास में मैंने पूछा बेटा हाईएस्ट नंबर, किसी ने बोला सर 720 या जो भी 715 बोला किसी ने। तो वो जो बच्चा हो गया, क्या वो टॉपर कहलाएगा कि वो लोकल टॉपर कहलाएगा, लोकल टॉपर। वो इस क्लास का क्या हो गया, लोकल टॉपर। अब वो ओवरऑल टॉपर है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम वेरी श्योर वो इस क्लास का क्या लोकल टॉपर है या नहीं है। यस, इस क्लास का तो लोकल टॉपर है। इस क्लास में उस बच्चे के नंबर सबसे ज्यादा है, मतलब वो इस क्लास का क्या हो गया, लोकल टॉपर। अच्छा, सामने वाली क्लास, सामने जो बैच चल रहा है, उसके अंदर भी भाई मान लो किसी के कुछ ना कुछ नंबर होंगे। मान लो उसमें 712 भी आए, किसी बच्चे के नंबर मैक्सिमम 712 भी आए। तो वो जो वाला क्लास है, वो बच्चा जो हो गया वो अपने क्लास का लोकल टॉपर हो गया क्या, यस। तो बेटा ये भी मैक्सिमा है और ये भी क्या है, मैक्सिमा। जैसे इस वाली क्लास का भी एक लोकल टॉपर और सामने वाली क्लास का भी एक लोकल टॉपर, और सामने जो सत्यार चल रहा है वहां पे भी जो है एक लोकल टॉपर, और जो कुन्हाड़ी चल रहा है वहां पे भी एक लोकल टॉपर। तो कुल कितने लोकल टॉपर हो गए बोलिए, 4। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मैं समझाना चाह रहा हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो लोकल मैक्सिमास पढ़ रहे हैं। लोकल मैक्सिमा का मतलब जो सराउंडिंग रीजन है, आसपास के रीजन में, अपने जो आसपास के रीजन में देखेंगे तो इसके आसपास के रीजन में सबसे क्या है, बड़ा। ये अपने आसपास के रीजन में सबसे क्या है, छोटा। तो हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, बोलो क्या है, लोकल मैक्सिमास एंड लोकल मिनिमास। लोकल का मतलब समझ में आ गया, क्या मतलब समझ गए, खराब क्वालिटी का लोकल, ब्रांडेड मतलब अच्छा ऐसा। हाँ, लोकल मतलब इन दी नियर रीजन, इन दी जो है नियर बाय रीजन, इन दी सराउंडिंग रीजन। तो बच्चों अब इसकी पहचान क्या है सर, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को ही अपने को फील करना है। तो भाई ये पक्का है कि सर देखो जो भी होना है ना वो इन पॉइंट्स पे होना है, ये ठीक है भाई। इस पॉइंट को अगर ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी, इसको डी, नहीं डी तो बीच में रह गया बेचारा, ये डी, ये ई और ये एफ। तो बेटा आप सबको अपने आप भी दिख रहा होगा कि जो पीक है वो क्या है, मैक्सिमास। अब चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, इन सब पे एक बात कॉमन होती है, इन सब पे जब आप स्लोप निकालोगे तो सबका स्लोप क्या आएगा बोलिए, 0। स्लोप समझते हो ना, स्लोप का मतलब क्या था, क्या ड्रॉ करना होता है बोलिए, टेंजेंट। याद करो, स्लोप इज डीवाई बाय डीएक्स, एंड डीवाई बाय डीएक्स जिस भी पॉइंट पर निकालना होता था हम क्या ड्रॉ करते थे, टेंजेंट। तो मैं कह रहा हूं तुम ए पॉइंट पर स्लोप निकालो, तो आपने बोला सर स्लोप निकाल देंगे, आप क्या ड्रॉ करो बोलिए, टेंजेंट। तो बेटा ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा। अच्छा, ये मैंने बी पे टेंजेंट ड्रॉ करा, ये मैंने सी पे टेंजेंट, ये डी पे टेंजेंट, ये ई पे टेंजेंट, और ये एफ पे टेंजेंट। क्या सारे टेंजेंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं कि सेम दिखाई दे रहे हैं, सेम। क्या सभी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहे हैं, यस। मतलब सभी का स्लोप कितना है, 0। भाई स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो बच्चों अभी अगर लाइन ऐसी, तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अगर मान ले टेंजेंट ऐसे आता तो इसका एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनता। अभी टेंजेंट ऐसे आया, मतलब इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, 0 डिग्री, एंड स्लोप इज टेन थीटा। आप ये बताओ, टेन जीरो जीरो। तो मैं तुमसे यहाँ स्लोप पूछूं, बोलो जल्दी से, 0। यहाँ भी स्लोप, मतलब चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा, एक कंडीशन तो फिक्स है, सब जगह स्लोप क्या होएगा बोलिए, 0। नहीं आया मेरी बात समझ में? तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, आई एम वेरी श्योर दोनों पर ही जो है बोलिए स्लोप क्या होएगा, 0। एट मैक्सिमा और मिनिमा आई एम वेरी श्योर स्लोप इज 0। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। अब हम अगली टर्म देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। क्या देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स की डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप की रेट ऑफ चेंज। अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा बेटा, ध्यान से देख, दो ही प्रोफाइल है अपने पास, एक ऐसी वाली प्रोफाइल और एक ऐसी वाली प्रोफाइल। अब ध्यान से देखना, यहां स्लोप कितना था बच्चों बोलिए, 0। अच्छा, यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे जो एंगल आएगा बच्चों, ऑब्ट्यूज की एक्यूट, एक्यूट। आपको सबको दिख रहा होगा, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करा मैंने, इसका एक्स एक्सिस एंगल क्या बनेगा बोलिए, एक्यूट। हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं, तो एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल मतलब स्लोप नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। लेट सपोज फील करने के हिसाब से मान लो यहाँ स्लोप +1 था, कितना था, +1। यहाँ स्लोप कितना हो गया बच्चों, 0। और यहाँ स्लोप, यहाँ आपने जब टेंजेंट ड्रॉ करा तो मुझे बुद्धि लगा था एंगल एक्यूट की ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। नहीं आई मेरी बात समझ में?
एंगल ऑप्ट्यूस समझ में आया सबको? यस। ऑप्ट्यूस एंगल तो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव। अरे ऑप्ट्यूस एंगल मतलब 90 से बड़ा, और सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप इज tan थीटा। थीटा आपका 90 से बड़ा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव। क्या स्लोप नेगेटिव आएगा? यस। लेट सपोज यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगा, कुछ भी मान लो, ये एंगल 135, तो ये आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा? -1। तो अब फील करो, इस वाले पॉइंट पर अगर इस रीजन में मैं आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पूछूं, स्लोप की रेट ऑफ चेंज, तो ध्यान से बुद्धि लगा के बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप बढ़ा कि घटा? स्लोप बढ़ा कि घटा? स्लोप घटा। क्यों घटा? पहले कितना था? 1। 1 से कितना हो गया? 0। और 0 से कितना हो गया? -1। लगातार स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की रेट ऑफ चेंज, स्लोप जो है, जो जो स्लोप की रेट ऑफ चेंज है, स्लोप बेसिकली बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, घट रहा है। +1 से 0 हो गया मतलब जो है -1 से घट गया, और 0 से -1 हो गया मतलब फिर से -1 से घट गया। मतलब जो मैक्सिमा होगा उसकी कंडीशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमा अगर मैं आपको लिखाऊं, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। हाँ बच्चों बताओगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा? पहली कंडीशन इज कॉमन फॉर बोथ, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। बोलो। dy/dx 0। दिस इज कॉमन कंडीशन, दोनों के लिए सेम आएगी, लेकिन अगली कंडीशन दोनों में अलग आएगी। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, किसकी बात हो रही है जल्दी बताओगे मुझे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, इसको बोलते हैं, शायद मैंने पहली क्लास में भी लास्ट क्लास में भी लिखाया था इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। बच्चों बताओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, सर हमें दिख रहा है क्लियरली कि मैक्सिमा वाले रीजन में स्लोप समय के साथ बढ़ रहा था कि घट रहा था? घट रहा था। स्लोप घट रहा है, 1 से 0 हो गया, 0 से क्या हो गया? माइनस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप की रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव, बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव। बोलो। अच्छा। अच्छा ये मिनिमा, ये वैली वाला रीजन क्या मिनिमा वाला रीजन है क्या? यस। चेक करते हैं इस रीजन में, देखते हैं बच्चों। हाँ भाई टेंजेंट ड्रॉ करना सबको आता है? हाँ बेटा ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, ये मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करा। टेंजेंट ड्रॉ करा, ध्यान से देखना, एंगल एक्यूट की ऑप्टियूस, ऑप्टियूस एंगल सबको ऑप्टियूस दिखता है ना? जैसे ये तो जानते हो ना, ये एंगल क्या होता है बोलो? एक्यूट। और ये एंगल क्या होएगा बोलो? ऑप्टियूस। इतनी बुद्धि चलती है? तो बताओगे मुझे एंगल एक्यूट की ऑप्टियूस? ऑप्टियूस। ऑप्टियूस मतलब स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव। फील करने के हिसाब से लेट सपोज कितना? -1। कुछ भी हो सकता है, मैं आपको फील कराना चाहता हूँ बस -1। यहाँ बोलो स्लोप कितना? 0। और फिर जब इससे आगे जा रहे हैं तो देखना, तो टेंजेंट ड्रॉ करो, एंगल ऑप्टियूस की एक्यूट एक्यूट, स्लोप नेगेटिव की पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बेटा पहले स्लोप क्या था? नेगेटिव। नेगेटिव से 0, और 0 से पॉजिटिव, -1 से बड़ा 0, और 0 से बड़ा +1, तो स्लोप घटा कि बढ़ा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव की पॉजिटिव? नहीं आया समझ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम और इंक्रीजिंग विद टाइम? इंक्रीज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव से 0 हो रहा है, इंक्रीज करा, 0 से पॉजिटिव हो रहा है, फिर से इंक्रीज करा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मिनिमा के केस में नेगेटिव की पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बच्चों कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। कंडीशन फॉर मिनिमा अगर मैं लिखूं, तो आप लोग मेरी हेल्प करें, बताएं कंडीशन फॉर मिनिमा। हाँ बच्चों बताना मुझे, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन में कोई डाउट ही नहीं, दोनों के लिए अलग अलग की सेम सेम। दूसरी कंडीशन भी दोनों के लिए सेम, मिनिमा के लिए नेगेटिव की पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बेटा आज के बाद बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ये एक बार सीख लिया उसके बाद बिल्कुल टिप्स पे। मैक्सिमा की कंडीशन बताओ क्या होती है? dy/dx 0, d2y/dx² नेगेटिव, मैक्सिमा में नेगेटिव, मैक्सिमा में नेगेटिव, मिनिमा में पॉजिटिव, मैक्सिमा नेगेटिव, मिनिमा पॉजिटिव। याद हो गया? चलो एक बार फिर से, मैक्सिमा कंडीशन dy/dx 0, d2y/dx² नेगेटिव, मिनिमा dy/dx 0, d2y/dx² पॉजिटिव। अच्छा अगर इसी चीज को, पॉजिटिव को मैं ग्रेटर देन 0 बोल दूंगा, समझ जाओगे ना? और इसी चीज को मैं लेस देन 0 बोल दूंगा तो भी समझ जाओगे? हाँ बेटा, तो जल्दी से आप करें। क्या ऐसा हो सकता है?
कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करो और उस क्वेश्चन के अंदर दो मैक्सिमाज आ जाएं, कैसा पॉसिबल है? यस। क्योंकि आप जो निकाल रहे हो कौन से मैक्सिमाज हैं? लोकल मिनिमाज एंड लोकल मैक्सिमा। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मान लो आपके दो आंसर्स आ रहे हो मैक्सिमा के, हाँ पॉसिबल है सर, लोकल मैक्सिमाज है, मतलब उस नियर बाय रीजन में उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम के नीचे लिख भी सकते हो लोकल मैक्सिमास कौन कौन है भाई? ए, सी, ई। लोकल मिनिमास जहां जहां वैल्यू बन रही है, बी, डी, एफ। चलो भाई। अरे 180 से बड़ा टेंजेंट का एंगल कैसे होएगा? बना के तो दिखाओ मुझे। मुझे आप कोई सा भी केस लेके बताएं जिसमें एंगल टेंजेंट का 180 से ज्यादा आ जाएगा। चलिए भाई। टाइम चेंज था आज, पता था आपको? क्या बात कर रहे हो? किसी को भी नहीं पता था? क्यों क्यों नहीं पता था? अच्छा, कोई बात नहीं। आइए आइए। लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, कह रहे हम तो जल्दी आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास अवेलेबल रहेगा, टेंशन ना लें। हाँ बेटा। अब सब बच्चे बहुत ध्यान से बोर्ड पे फोकस करें, थोड़ी सी बुद्धि लगती है। कंडीशन तो रट लोगे लेकिन उसके बाद भी अपने को थोड़ा समझना है क्योंकि काम आएगा। अब कंडीशन तो ऐसी है आज के बाद, मतलब मेरे मुंह से तो बस मैक्सिमा मिनिमा सुनते ही आप बिल्कुल पागल हो जाने चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा सुनते ही आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए डीवाई बाई डी एक्स जीरो। मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, और मिनिमा के लिए पॉजिटिव। बहुत सिंपल है, इतना याद कर सकता है हर एक बच्चा। मैक्सिमा नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव एंड मिनिमा पॉजिटिव, ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन अपन मिलके करेंगे। बेटा मान लीजिए मैंने आपको दे दिया y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया। अब मैंने आपसे पूछा फाइंड, लिखे क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट। अब सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान से फोकस करें। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट। पहले बात तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या है? भाई ऐसे समझिए जैसे मान लो अभी जो आपने कर्व बनाया था, तो बेटा यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज पे, ये y वर्सेस x में जो कर्व आपने बनाया था, x की अलग अलग वैल्यूज पर या तो मैक्सिमा था या फिर क्या था? मिनिमा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको x बराबर x1 बोलूं, यहाँ पे क्या था? मैक्सिम। तो ऐसे ही आपको बताना है कि इस फंक्शन में किस x पर तो मैक्सिमा है, ये x2 मान ले, इस पर क्या है बोलिए? मिनिमा। फिर ये वापस से x3, इस पर वापस से क्या है? मैक्सिम। तो आपको बताना है कि किस x पर तो मिनिमा, किस x पर मैक्सिमा, ये आपको बताना है। हमें x की वैल्यूज बतानी है जहां पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा या तो मिनिमा। अब सब बच्चे ध्यान से फोकस करना है। बेटा हमारे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, क्या फर्स्ट स्टेप इज कॉमन फॉर बोथ? यस। क्या है फर्स्ट स्टेप बोलो बच्चों? डीवाई बाई डी एक्स। तो भाई हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए था बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स पता लगा लेना चाहिए। क्या पता लगा लेना चाहिए? डी वाई। तो सबसे पहला काम अपन डी वाई बाई डी एक्स पता लगाएंगे। हाँ भाई बच्चों, सब निकालना जानते हैं? बताइए मुझे क्या आएगा? 3x² माइनस वन। पहले तो आप ये देखो आपको ये समझ में आता है नहीं आता है? आता है, समझ में आता है, ठीक है। इसमें भी ऐसा करते हैं, थोड़ा आपके लिए और अच्छा कर देते हैं इसको। इसको 3x करो, जिससे आपको थोड़ा भी कैलकुलेटिव भी कम लगे, अदरवाइज कैलकुलेशन में खो जाओगे। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया फंक्शन, आप फंक्शन को x³ - 3x कर लो। क्यों करा है आपको खुद को भी शायद समझ में आ जाएगा, थोड़े आंसर आपके सुंदर हो जाएंगे। ठीक है।
तो एक्स क्यूब माइनस 3x कर दिया मैंने। हाँ बच्चों, सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स निकालो। बताओगे मुझे dy बाई डी एक्स क्या बनेगा? 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3, दिस इज dy बाय dx। अब हमने क्या पढ़ा था? रूल नंबर 1, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट स्टेप इज कॉमन फॉर बोथ, dy बाय dx 0। तो dy बाय dx तो निकाल ही रखा है सर, इसको किसके बराबर कर देते हैं? 0। करोगे 0 के बराबर? यस। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो 3x स्क्वायर बराबर 3, एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स की कितनी वैल्यू? 1 की 2, 2, क्या क्या प्लस माइनस 1। लिख दूं सीधे? आया समझ में? तो x की कितनी वैल्यू आएंगे बेटा? प्लस माइनस। मतलब सर dy बाई डी एक्स दो जगह पे 0 हो रहा है, एक तो 1 पर और एक -1। अब वी आर वेरी श्योर, हमने पढ़ा है अभी अभी, जहां dy बाई डी एक्स 0 होगा वहां या तो मैक्सिमा या तो मिनी। अब या तो +1 पे मैक्सिमा है या मिनिमा, ऐसे ही या तो -1 पे मैक्सिमा है या मिनिमा। बिकॉज हमने अभी अभी फील करा है, बहुत अच्छे से फील करा है कि सर अगर कोई भी कर्व है तो जहां dy बाई डी एक्स 0 होगा वहीं पे या तो पीक बन रही होगी या क्या बन रही होगी? वैली। तो आपने जो कर्व हमें दिया है सर, इस कर्व में दो जगह या तो पीक बन रही होगी या तो वैली बन रही होगी। ऐसा भी हो सकता है एक पीक और एक वैली। भाई मुझे पता नहीं है ना, +1 पे मैक्सिमा है या मिनिमा। ऐसा भी हो सकता है एक मैक्सिमा एक मिनिमा, ऐसा हो सकता है दोनों ही मैक्सिमा, ऐसा हो सकता है दोनों ही मिनिमा। मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा मुझे क्या निकल के आ रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो व्हाट आर दी स्टेप? सबसे पहली स्टेप बोलो क्या निकालोगे? dy बाय dx। सेकंड स्टेप dy बाय dx को क्या करोगे? 0। उससे x की कितनी वैल्यूज आएंगी? तो वो डिपेंड नहीं, तो नहीं। dy बाई dx आपकी क्या बनी थी? बोलिए क्वाड्रेटिक। अभी आपका dy बाई dx कैसा बना था? बोलिए क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को जब 0 के बराबर, तो कितने रूट्स आए? दो। अगर मान ले ये फंक्शन फोर्थ पावर में होता, कितनी पावर में? फोर्थ, तो dy बाई dx क्या क्यूबिक बनता? यस। और ये क्यूबिक बनता तो इसमें कितनी आती वैल्यूज? 3। जब dy बाई dx को 0 करते तो कितनी वैल्यूज आती? 3। 3 वैल्यूज का मतलब 3 जगह या तो मैक्सिमा या तो मिनी। यहाँ पे dy बाई dx दो जगह पे 0 हो रहा है, मतलब सर वी आर वेरी श्योर इन दो जगहों पर या तो मैक्सिमा है या तो मिनी। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कहाँ मैक्सिमा है और कहाँ मिनिमा, या दोनों ही जगह मैक्सिमा है या दोनों ही जगह मिनिम। तो उसके लिए मुझे अगली स्टेप पे जाना चाहिए। बच्चों क्या करना चाहिए बताओगे मुझे? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। आइए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करेंगे बच्चों, आप बताइएगा मुझे। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। हाँ बच्चों करो। डी स्क्वायर वाई बाय, ये डी वाई बाय डी एक्स रहा आपका, क्या आएगा बोलो बच्चों? 6x। क्या 6x आ गया? यस। अब मुझे चेक कर लेना चाहिए, मेरी x की दो वैल्यूज आई हैं। अब मुझे चेक कर लेना चाहिए कि भाई किस x पर तो ये पॉजिटिव और किस x पर ये नेगेटिव। जिस x पर ये पॉजिटिव मतलब वहां पे मिनिमा, और जिस x पर ये नेगेटिव वहां पे मैक्सिमम। नहीं आया है समझ में? क्या बात कर रहे हो? आ गया समझ में? चलो तो एक बार चेक करते हैं, देखते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर 1। ये दो ही वैल्यूज चेक करनी है, +1 एंड -1। एक्स को 1 पुट करो, एक्स को 1 पुट करोगे बोलो कितना आएगा? 6। 6 क्या होता है बेटा? नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। कुछ चमक रहा है? क्या चमक रहा है? किस पे मिनिमा? 6 पे मिनिमा। 6 पे मिनिमा, 1 पे मिनिमा। 6 का कोई मतलब ही नहीं। 6 तो बस केवल वैल्यू आई है, क्या आ गई है? पॉजिटिव। अभी कुछ भी आती 6 12, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, किस किस एक्स पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है? 1 पे। तो 1 पर क्या एग्जिस्ट करेगा? मिनिमम। इस 6 का कोई मतलब नहीं है, इससे क्या लेना देना हमें? डी वाई बाई डी एक्स कहां पे 0 हुआ था? 6 पे कि 1 पे? 1। तो डी वाई बाई डी एक्स सर दो जगह 0 हुआ था, डी वाई बाई डी एक्स दो जगह 0 हुआ था, 1 और -1। तो अब या तो 1 पे या तो -1 पे एक जगह मैक्सिमा होगा और एक जगह क्या होएगा? मिनिमा। पधारिए देवी माँ पधारिए, आज क्लास का टाइम चेंज था। दूसरा डॉन मिल चुका है मुझे। क्या इनका भी देख के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल। चलिए तो हाँ बच्चों, मैं क्या बोल रहा था? डीवाई बाई डी एक्स कहाँ पे 0 है? बोलिए 1 पे और -1। तो वी आर वेरी श्योर 1 या -1 पर मैक्सिमा होगा या तो मिनिमम। तो मुझे करना क्या चाहिए? मुझे जल्दी से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेना चाहिए, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को +1 और -1 दोनों के लिए चेक कर लेना चाहिए। जिसके लिए पॉजिटिव वहां पे मिनिमा, जिसके लिए नेगेटिव वहां पे मैक्सिमा। अरे बोलो। चलो बच्चों तो मुझे बताना किस पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है? इस 6 का कुछ लेना देना है क्या? इस 6 का केवल कितना सा काम था कि ये वैल्यू क्या आ गई है? पॉजिटिव। तो मुझे पता लग गया x बराबर 1 पे क्या एग्जिस्ट करेगा? मिनिमम। तो भाई आई एम वेरी श्योर नाउ, यहां से मैं बोल सकता हूं
एट एक्स बराबर 1 क्या एग्जिस्ट? मिनिमा एग्जिस्ट। हाँ बच्चों, एक बार जल्दी से मुझे बताना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वैसे तो खैर बताना क्या दिख ही रहा है। माइनस वन पे बोलो। माइनस वन पे क्या आएगा, जल्दी बोलो। -6। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मतलब बताओ मुझे, किस पर मैक्सिमा? -6 पे? -1 पे, मतलब आई एम वेरी श्योर एट एक्स बराबर -1 मिनिमा मैक्सिमा एक्सिस्ट। एट एक्स बराबर -1 नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैक्सिमा एक्सिस्ट। अरे रुको तो सही सर। तो एट एक्स बराबर -1 क्या एग्जिस्ट? मैक्सिमा एक्सिस्ट। अब सोचो, ये तो x की वैल्यूज आई भाई, आपको पता लग गया कि x बराबर 1 पे आपका फंक्शन क्या है? मिनिमम। और x बराबर -1 पे आपका फंक्शन क्या है? मैक्सिमम। अब मैं पूछूं मेरे को फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें x को जब 1 पुट करूंगा तो y मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। और जब x को -1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा बोलिए? मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ y मिनिमम किस पे होएगा? जल्दी बोलो, अरे टाइम मत पास करो। बता रही है, बता रही है देवी माँ। शेड्यूल देख लिया करो बच्चों। आज क्लास 2:30 से थी आप लोगों की। 2:30 अंग्रेजों, 2:30। हाँ, अरे अरे मुझे कंक्लूड करने दो एक बार, बातें नहीं। मिनिमम किस पे जल्दी बताओ मुझे? x बराबर 1। तो y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब मैं फंक्शन में x को क्या पुट करूंगा? 1 पुट करो। x को 1 पुट करो, जल्दी बताओ, x को 1 पुट करोगे कितना आएगा? 1 - 3। क्या मिनिमम वैल्यू -2 आ रही है? यस। मैक्सिमम कब आएगा? जब x कितना होएगा बोलिए बेटा? -1। x को -1 पुट कर बेटा, -1 का क्यूब -1, और -3 इंटू -1 +3। 3 - 1 2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो मिनिमम वैल्यू आ रही है -2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? +2। क्या सबको स्टेप समझ में आई? एक बार जल्दी से लास्ट टाइम बस जाते आते मुझे बता दो। सबसे पहले कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा आपको जब निकालना होगा तो सबसे पहली स्टेप क्या निकालोगे? dy बाय dx। निकाल के रख लिया आपने, dy बाय dx निकाल के रख लिया आपने। सेकंड स्टेप, dy बाय dx को क्या करोगे? 0। उससे कितनी वैल्यूज आएंगी वो डिपेंड करता है dy बाय dx का फंक्शन क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, फोर्थ पावर है। अपना फंक्शन कैसा था बोलिए? क्वाड्रेटिक। अपनी कितनी वैल्यूज आई? 2। तो dy बाई डी एक्स दो जगह जीरो हुआ, मतलब दो जगह dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब दो जगह या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमम, या एक जगह मैक्सिमा एक जगह मिनिमम, कुछ ऐसा होगा। तो अब सर कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा कैसे पता लगाएं? फिर हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब हम डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों एक्स पर निकालेंगे, एक्स बराबर 1 पे और एक्स बराबर -1। जिस एक्स पर पॉजिटिव मतलब उस एक्स पर क्या एग्जिस्ट करता है? मिनिमा। और जिस एक्स पर नेगेटिव मतलब उस एक्स पर क्या एग्जिस्ट करता है? मैक्सिम। जैसे मैंने चेक करा, मेरा एक्स बराबर 1 पे वैल्यू क्या आ रही थी? पॉजिटिव। मतलब एक्स बराबर 1 पे क्या एग्जिस्ट करेगा? मिनिमा। और -1 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही थी? नेगेटिव। मतलब -1 पर क्या एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमम। मतलब जब x +1 तो फंक्शन मिनिमम, जब x -1 तो फंक्शन मैक्सिमम। अब मेरे पास y एज ए फंक्शन ऑफ x था, मैंने x को +1 पुट कर दिया तो y की मैक्सिमम की मिनिमम मिनिमम, और x को -1 पुट कर दिया तो y की मैक्सिमम। बोलो, आ गया समझ में? ईमान है? कोई काम नहीं है 6x, ये जो 6 जो आ रही है वैल्यूज का कोई काम नहीं है इसका, बस इतना काम है पॉजिटिव की नेगेटिव। मैं बार बार ये बोलना चाह रहा हूं, दिस इज ए मटेरियल, बस इसका इतना काम है पॉजिटिव की नेगेटिव। कैसे 1 कैसे पॉजिटिव है? एक सेकंड हाँ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा, ये इससे पता लग गया आपको डायरेक्टली? अरे देवी माँ, अनर्थ हो जाएगा आप जो सोच रहे हो। आप क्लास में ध्यान दिया करो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है x बराबर 1 -1 से ऐसे नहीं सोचना है, आपने गलत ही समझ लिया। अच्छा देखो, एक और बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आया अपने पास। ये हो सकता है आप में से भी कोई सोच रहा हो, बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये +1 और ये -1,
ये इत्तेफाक रहा कि x+1 पे d² y/dx² क्या आ गया, पॉजिटिव ही आ गया। और -1 पे क्या आ गया, नेगेटिव। ये किस्मत फूटी थी कि डेटा ऐसा ले लिया मैंने। ठीक है। बाकी इससे इसका कोई लेना देना नहीं। बस अभी इतना पता लगा कि इस पर या तो मैक्सिमा या तो मिनिमम। अब आप चेक करोगे d² y/dx²। अब अगर ये पॉजिटिव, तब x बराबर 1 पे क्या होएगा, मिनिमा होगा। इसको ऐसे नहीं देखना, अरे सर कमाल करते हो, ये पॉजिटिव है ना सर, ये पॉजिटिव तो ये मिनिमा है, ऐसे थोड़ी होता है। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, x की d²y/dx², d²y/dx²। ये तो अभी धज्जियां उड़ जाएंगी आप जो बोल रहे हो उस कंसेप्ट की। मैं यहाँ पे अगर एक माइनस और लगा दूं, तो x बराबर 1 पे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और -1 पे क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? चलो ठीक है बेटा, चलिए राधे राधे। होमवर्क एक क्लास और टालना पड़ेगा अभी। कल वाली क्लास में होएगा, मतलब मंडे वाली क्लास में कंप्लीट होएगा अपना। बता रही है, मेरी तो हो गई क्लास अभी। आप शेड्यूल देखना भूल गए, कुछ चेंज था शेड्यूल में।